दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें। सबसे पहले बात करना चाहूंगा इंडी अलायंस या फिर इंडिया अलायंस की कल की रैली के बारे में, जो कि रामलीला मैदान में हुई और काफी ऐतिहासिक ही अपने आप में वेन्यू है। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। इस टाइम पर कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस चल रही होंगी जहां पर इस इंडिया अलायंस की रैली में जितना भी विपक्ष है वो इस टाइम पर अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में इकट्ठा आकर के खड़ा हो चुका है। वीडियो भी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो कहते हैं कि सब लोग मोदी का परिवार हैं मित्रों, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं मोदी जी और योगी जी के बारे में। कल एक रैली की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस मंच पर, मेरठ की धरती पर, मैं मंच की तरफ से। तो देखा आखिरकार किस तरीके से मोदी जी यहां पर आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये रैली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मोदी जी हाथ नहीं मिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ भी मोदी जी से हाथ नहीं मिलाना चाहते, उनको नमस्ते नहीं करना चाहते। आखिरकार क्या चल रहा है यहां पर? अगर यही सेम चीज इंडिया अलायंस की रैली में देखने को मिली होती ना, अभी तक रूबिका से लेकर अंजना 6-6 फुट की छलांगे मार रहे होते। रूबिका तो मार भी रही है, अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बारे में कोई बात करके राजी नहीं। ये होता है वन साइडेड नैरेटिव, आपका ब्रेन वॉश करने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की रैली में आखिरकार कितनी भीड़ यहां पर आई थी और कौन कौन से बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या यहां पर बातें बोली हैं। सबसे पहले देखिए कि जो एंट्री पॉइंट था वहां पर कितनी भयंकर लेवल की यहां पर भीड़ है। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि मोदी जी की रैली में कितनी ज्यादा भीड़ थी। लेकिन पहले इसको देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, बड़े बड़े नेताओं ने क्या क्या बात रखी। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर तेजस्वी यादव का मुझे लगा, सुनिए जरा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। तो आप सब लोग, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। भाई मोदी जी को कल रात को नींद नहीं आई होगी ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद। आगे सुनते हैं जरा आखिरकार और क्या क्या कहा है। पार अब की बार भाजपा तड़ी पार, और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। देखो यार, मेरे को प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है कि मोदी जी को क्यों दिखाया जाता है। मेरी यहां पर मीडिया से प्रॉब्लम ये है कि अगर मोदी जी को दिखा रहे हो तो उसके साथ आखिरकार विपक्ष को भी तो दिखाओ। क्योंकि मीडिया का काम एक्चुअली में यही है कि हर तरफ की बात को निकाल करके आपके सामने रखना, उसके बाद आपको डिसाइड करने देना कि आखिरकार कौन सही है कौन गलत, ना कि अपनी तरफ से अपनी ओपिनियन घुसेड़ना और आपको वन साइड स्टोरी दिखा के आपका ब्रेन वॉश करना। अब जहां पर इंडिया अलायंस की रैली में बहुत भयंकर भीड़ थी, आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि पहले भी विपक्षी रैलियों में ऐसी भीड़ देखने को मिली है। लेकिन इस भीड़ को देखने से एक्साइटेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी ये भीड़ आ चुकी है। लेकिन वोट्स में तब्दील नहीं होती है ये भीड़। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं इसको लेकर के, लेकिन यार यही सच्चाई है कि सिर्फ भीड़ का मतलब ये नहीं होता कि आप चुनाव जीतने ही वाले हैं या मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। अब जहां पर इंडिया अलायंस की रैली में इतनी भीड़ थी, मेरे हिसाब से रणदीप हुड्डा जो है वो कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से सावरकर मूवी की स्क्रीनिंग यहीं पर ही कर दें। कम से कम यहां पर तो कुछ लोग आकर के देख लें, हॉल में तो कोई उसको देखने जा नहीं रहा है। अब जब रणदीप हुड्डा की बात हो ही चुकी है तो आपको दिखाना चाहता हूं, रणदीप हुड्डा भक्तों से काफी ज्यादा नाराज है। रणदीप हुड्डा डिसअपॉइंटेड बाय लैक ऑफ सपोर्ट फॉर स्वतंत्र वीर सावरकर। आई सोल्ड प्रॉपर्टीज परचेज्ड। उसके बाद एक और देखिए, रणदीप हुड्डा एक्सप्रेसेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर लैक ऑफ सपोर्ट। रणदीप हुड्डा इसलिए डिसअपॉइंटेड नहीं क्योंकि उनकी फिल्म नहीं चल रही, वो इसलिए डिसअपॉइंटेड है क्योंकि भक्त जो हैं, जो कि वीर सावरकर करते रहते हैं, वो भी उनकी फिल्म देखने नहीं आए। जिनके बेसिस पे रणदीप हुड्डा ने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच डाली थी, वही फिल्म देखने नहीं आ रहे, तो बाकी तो छोड़ ही दो। इसी के साथ मेरे हिसाब से कंगना रनौत भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होंगी इंडिया अलायंस की रैली को देखकर, क्योंकि भैया उनकी भी अपने जो भाषण इस टाइम पे चल रहे हैं उनको कोई सुनने नहीं आता। बस स्टैंड पे खड़ी होकर भाषण दे रही है कंगना दीदी, उनको लग रहा होगा इतनी भीड़ आई है यहीं पर ही चली जाती हूं भाषण देने के लिए, शायद कोई तो सुनेगा मुझे। एंड ट्रस्ट में, अगर इंडिया अलायंस की रैली में कंगना रनौत भाषण देने चली जाती ना, तो जितने लोग उनको नॉर्मली उनके भाषणों को सुनने आते हैं उससे तो ज्यादा ही लोग सुन लेते हैं यहाँ पे। अब जहां पर इंडिया अलायंस की रैली की मैंने बात करी और आपको भीड़ भी दिखाई है, बकायदा फोटोज दिखाई है, दूसरी तरफ फोटोज क्या कह रही है। मोदी जी की कल केरला में एक रैली रोड शो था और उसकी वीडियो में आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, इस टाइम पर चल रही होगी मोदी जी का ये रोड शो, भव्य रोड शो,
जहां पर आपको दूर दूर तक भीड़ नजर आ रही होगी, दूर दूर तक भाई, कहीं तक भी नजरें चली जाएं। बिल्डिंगों पे लोग चढ़े हैं, लदे हुए हैं, हर जगह रेलिंगों के पीछे खड़े हुए, फुटपाथ पे खड़े हुए हैं, भीड़ ही भीड़ है, मजे ही मजे। अब सोचो मोदी जी के इस रोड शो के बावजूद भी और इंडिया अलायंस की इस रैली की भीड़ के बावजूद भी अगर मीडिया आपको नहीं दिखाता हमारे देश में कि आखिरकार क्या चल रहा है, तो भैया बहुत तगड़ा डैश बनाया जा रहा है प्राइम टाइम पे आप लोगों का। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि भैया मैं पूरी तरीके से निष्पक्ष हूं और मैं तो मोदी जी की बात करता ही रहता हूं। तो मोदी जी ने कल क्या क्या बोला अपने भाषणों में, एक बार उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वालों को जल्द ही पछतावा होगा, मोदी जी ने यह बात बोली है। अब चुनावी बॉन्ड का विरोध कौन कर रहा है, यह बात बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टीज हैं, बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार हैं, वो तो इसका विरोध कर ही रहे, लेकिन सबसे पहले इसका विरोध कौन कर रहे हैं, हमारे देश के सीजेआई। मतलब मोदी जी का यह कहना है कि सीजेआई जो कि इसका विरोध कर रहे हैं उनको आने वाले टाइम में पछतावा होगा। इस पूरे स्टेटमेंट से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि देश के सीजेआई के ऊपर एक बहुत तगड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है। जो फाइनली सीजेआई आए हैं, जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर यह प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम भी गोदी में आके बैठ जाओ। अगर मोदी जी को इतना ही चुनावी बॉन्ड खेलना है तो इसकी सही तरीके से जांच क्यों नहीं करा लेते। अगर जांच में कुछ भी सामने निकल कर नहीं आए तो भैया मैं ही 2-4 बॉन्ड खरीद के यहां पर बीजेपी को दे दूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं देश की प्रेसिडेंट के बारे में। यार मतलब देश की प्रेसिडेंट जो है, इनको भी कभी कभी यहां पर इज्जत मिलती है। जब बीजेपी चाहती है देती है, जब नहीं चाहती हटा लेती है इज्जत। अडवाणी जी ने वैसे तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन एक जाकर के उनको यहां पर भारत रत्न दिया गया था और वहां पर भी उन्होंने पूरी तरीके से कचरा करवा के रख दिया। अब हुआ क्या कि कल हमारे देश की प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भारत रत्न देने के लिए अडवाणी जी को उनके घर पहुंचे और वहां की फोटो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर होगी, जहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं और हमारे देश की प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, एक महिला आदिवासी प्रेसिडेंट जो कि बीजेपी बोलती रहती है नथुड़े फाड़ फाड़ के, वो खड़ी हुई है। इसकी बकायदा एक वीडियो भी है, उसको भी देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। प्रेसिडेंट खड़ी हुई हैं, यहां पर भारत रत्न दे रही हैं और मोदी जी बैठे हुए ताली बजा रहे हैं। क्या मोदी जी और अडवाणी जी यहां पर खड़े नहीं हो सकते? चलो अडवाणी जी छोड़ दो, बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं रथ खींच खींच के, लेकिन क्या मोदी जी यहां पर खड़े नहीं हो सकते? क्या मोदी जी देश के प्रेसिडेंट से, देश की महिला आदिवासी प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बड़े हैं? अगर यही सेम चीज कांग्रेस के लोग कर देते, अगर यही सेम चीज किसी भी पार्टी के लोग कर देते, तो अभी हमारी स्मृति चाची आ जाती नथुड़े फाड़ फाड़ के और अभी कह देती कि देखो आदिवासी महिला राष्ट्रपति के साथ किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट करी जा रही है। लेकिन नहीं, अब कौन निकल कर आएगा? गोदी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि ये तो हमारे पापा हैं, जो करेंगे ठीक करेंगे। वैसे इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपका क्या रिएक्शन है बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मैं बढ़ता हूं अगली ट्रेंडिंग खबर की तरफ। कल कंगना दीदी ने एक बहुत अच्छा जोक मारा है, जोक बी लाइक अपनी स्क्रीन पर देखिए। ओटीटी पे स्टार्स नहीं बन रहे हैं, कंगना रनौत फील्स SRK एंड हरसेल्फ आर लास्ट जनरेशन ऑफ स्टार्स। भाई बहुत अच्छा जोक है, लेकिन हंसी नहीं आ रही कंगना दीदी। मतलब आप अपने आप को यहां पर SRK से कंपेयर कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि मैं लास्ट जनरेशन हूं सुपरस्टार की, मेरे बाद यहां पर कोई सुपरस्टार नहीं बनेगा। एंड इसमें सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि कंगना रनौत अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर कर रही है। वो शाहरुख खान जिनको कभी ये लोग हकला कहते हैं, कभी उल्टे सीधे नाम लेकर पुकारते हैं, उर्दू वुड, बॉलीवुड, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, उस शाहरुख खान के साथ अपने आप को कंपेयर किया जा रहा है। या फिर टोनी कक्कड़ अपने आप को AR रहमान से कंपेयर करने लग जाए। वैसे ये वाला जोक जो है ये नारुंदर भाई का है, ट्विटर से उठाया है। इसी के साथ कल एक और कंपैरिजन बहुत ज्यादा ट्रेंड करा था, अपनी स्क्रीन पर देखिए। बोट जो ब्रांड है उसका एक एडवर्टीजमेंट निकल करके आया, इन्होंने अपने आप को एप्पल से कंपेयर किया। एक तरफ सेब रखा है, दूसरी तरफ बोट के एयरपॉड्स रखे हुए हैं और लिखा है यहाँ पर थिंक डिफरेंट को हटा के थिंक बेटर, डोंट बी अ फैन बॉय, बी अ बोट हेड। अबे मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर? हर 2 रुपए का छपड़ी निकल कर आके यहाँ पर अपने आप को एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने खुद ही ध्यान दिया होगा कि जब मैंने बोट बोला तो उसके साथ मैंने एयरपॉड्स बोला, क्योंकि यार एयरपॉड जो है एप्पल ने ही यहाँ पर फेमस कर दिया इतना ज्यादा कि किसी भी ट्रूली वायरलेस को जब आप देखते हो तो आपको एयरपॉड याद आता है। वैसे नो हेट अगेंस्ट बोट, या फिर मैं कोई एप्पल फैन बॉय नहीं हूं, लेकिन यार मतलब कंपैरिजन जरा अपनी लेवल में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा पापा की परी रूबिका दीदी के बारे में। रूबिका दीदी ने कल कुछ ऐसा किया अपने प्राइम टाइम शो पे जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे भाई काफी उनकी थू-थू हो रही है। जरा बिना किसी देरी के इस वीडियो को देखिए। आ चुके हैं, आप जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड करी चुकी है, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, अमीर जामई मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। कोई अमित जमाई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमित जमाई आप रहिए जिसके साथ आपको रहना है। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन। आई विल डिफेंड, वो मेरे देश के प्रधानमंत्री है।
अफसोस ऐसी कोई बात मनमोहन सिंह के टाइम पर रूबिका दीदी ने नहीं बोली। उस टाइम पर तो बहुत सारे सवाल उठाती थी। ये प्रधानमंत्री है इसलिए मैं इनको बचा रही हूं, ये दलील पूरी तरीके से गलत है। ये मोदी जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के टॉप लीडर हैं, इसलिए मैं इनको बचा रही हूं, ऐसा बोलना चाहिए था यहां पर रूबिका दीदी। ऐसे टिकट नहीं मिलेगी। एंड मैं फिर से इसके बारे में बात करना चाहता हूं, मीडिया का दायित्व होता है जो लोग पावर में हो उनसे सवाल पूछना, ना कि ये कहना कि ये तो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं इनको बचा रही हूं। अब अगर यही वाला लॉजिक निकाल करके यूज करोगे तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, और जिसके बारे में आप अपोज कर रहे हो ममता बनर्जी, वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको भी तो आप आकर बचाओ दीदी। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है रूबिका दीदी पापा की परी के ऊपर, इसके अलावा बाकी सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।